नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐड डिज़ाइनिंग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स के एक्सट्रूडेड बॉस बेस टूल के बारे में। हालांकि एक्सट्रूड टूल जो है सॉलिडवर्क्स है बहुत ही कमाल का फीचर है और ये बहुत ही काम आता है सॉलिडवर्क्स 3D मॉडलिंग में। इसके बहुत सारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं और हमें हमारे ड्राइंग में इसे किस प्रकार से अचीव करना है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिडवर्क्स को लॉन्च करने के बाद हम यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे और पार्ट के लिए चूज़ करेंगे। तो पार्ट मॉडलिंग की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। मेक श्योर कि हमारा यूनिट सिस्टम यहाँ पे सेट है और यहाँ से हम एक टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केचिंग के लिए। स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा प्लेन प्रिपेयर हो जाएगा स्केचिंग के लिए। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली मैं सेंटर रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेट यूनिट के साथ। कमांड को स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं स्केच को एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे हमारा स्केचिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है तो डायरेक्टली आप फीचर टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक्सट्रूडेड बॉस स्लैश बेस का टूल यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ऑटोकैड में एक्सट्रूड टूल होता है, सिमिलरली ये एक्सट्रूड बेस और बॉस का टूल है। तो जैसे इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे स्केच को जो है डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इसे एक्सट्रूड करेगा। हमें यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा येलो शेड में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम में यहाँ पे प्लेन को मैनेज करने की ऑप्शन है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे अगली स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे लिखा है डायरेक्शन 1। और यहाँ पे जैसे इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले डायरेक्शन 1 के लिए ये कैसे परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। डायरेक्शन 1 में जाने के बाद हमें यहाँ पे यूनिट डालना होता है या फिर अप साइड के एरो पे क्लिक करने के बाद हम इसकी लेंथ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से इस एरे को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ माउस को ऊपर नीचे हिलाइए इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए एक रूलर आपको मिल जाएगी यूनिट की। तो इस प्रकार से आप इसकी यूनिट जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं और जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पे यहाँ पे सेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल इनपुट दे के भी आप इसे सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसे ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और अप टू बॉडी, ये जो फीचर है वो अलग एंटिटीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे स्केच के सामने अगर दूसरी एंटिटी होती है या फिर जहाँ पे असेंबली हम करते हैं वहाँ पे अगर स्केचिंग करके हमें एक्सट्रूड करना है कोई फीचर तो ये ऑप्शंस हमारे काम आते हैं। तो फिलहाल ये 4 ऑप्शंस जो है हम आगे देखेंगे इस वीडियो में ही। तो ब्लाइंड जो ऑप्शन आता है उसमें हमें ब्लाइंडली यहाँ पे डिस्टेंस डालना होता है। और जैसे हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं मिड प्लेन का। मिड प्लेन यानी कि हमारा स्केच एक प्लेन पे है, जैसे कि टॉप प्लेन पे हमने बनाया था। तो ये जो हमने यूनिट डाला है 70 यूनिट, ये डिवाइड हो जाएगा जैसे कि अप साइड और डाउन साइड में। हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों साइड में एरो आ रहा है। तो 35 यूनिट अप साइड और 35 यूनिट डाउन साइड ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 50 यूनिट कर देते हैं तो 25 यूनिट ऑटोमेटिकली डिवाइड होके हमारे सामने एक्सट्रूड बॉस की ऑब्जेक्ट आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से हम जैसे डायमेंशन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइड करके मिड प्लेन फीचर के साथ इसे एक्सट्रूड कर देगा। तो यहाँ से ब्लाइंड को ही रख देते हैं तो ये 1 डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए सिंपल हम इस एरो को डाउन की तरफ ला सकते हैं, जैसे कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। सिमिलरली एरो को स्ट्रेच कीजिए अप साइड तो ये डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हम अप साइड डाउन साइड जो हमने स्केच प्लेन सिलेक्ट किया है जहाँ पे स्केच है हमारा उसके बराबर परपेंडिकुलर साइड में ये डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, जैसे कि अप साइड डाउन साइड। तो इस प्रकार से डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन देखिए ड्राफ्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन। जैसे हम ड्राफ्ट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे होता है कि हमारा जो स्केच है वो एक्सट्रूड होने के बाद यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रूड के साथ साथ यहाँ पे चारों कॉर्नर्स जो है इसके यहाँ पे एक एंगुलर में स्पेसिफिक आ जा रहे हैं। इसे हम ओके कर देते हैं और इसे क्लिक करने के बाद हम एडिट स्केच में जाते हैं। स्केच में हम यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से अप्रोक्सीमेट और स्केच को एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो फीचर मैंने इस
रेक्टेंगुलर के एक्सट्रूड के लिए रखा था वही सेम इस सर्कल को भी आ चुका है। सिलेक्ट करने के बाद इस फीचर को एडिट फीचर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमने डिग्री का ऑप्शन यहाँ पे 30 यूनिट दिया था, इसे हम 45 करेंगे तो ये 45 डिग्री में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये रेक्टेंगल एज अ पिरामिड की तरह दिखेगा और ये सर्कल जो एक्सट्रूड होगा वो सिलेंडर में नहीं होगा, ये कोनिकल इस पोर्शन में दिखेगा कोन जैसे। जैसे ही हम इस ड्राफ्ट को हटा देंगे तो ये सिलिंड्रिकल और ये रेक्टेंगुलर क्यूब जो बनेगा उस तरह से ये एक्सट्रूड हो जाएगा। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं दोबारा तो ये यहाँ पे ऑप्शन देखिए आउट ड्राफ्ट और इन ड्राफ्ट, ऑनवर्ड और इनवर्ड ये दोनों तरफ से काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे डिग्री कम कर देते हैं 25 यूनिट के लिए और जैसे आउट ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आउटसाइड की तरफ एंगल एक्सट्रूड हो रहा है। इसे फिर से कम कर देते हैं 15 यूनिट के लिए तो कुछ इस प्रकार से ये बिहेव करेगा। अगर हमें किस स्पेसिफिक एंगल में हमारी ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करनी है तो ये ड्राफ्ट बहुत ही काम का फीचर है। इसे आप चाहे तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट को हम डिसेबल ही कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि मिड प्लेन ऑप्शन है जो दोनों तरफ एक्सट्रूड करते हैं, लेकिन ये सिमिलर ऑब्जेक्ट को जो है डिवाइड कर देता है एक्सट्रूडेशन वैल्यू के साथ। लेकिन मान लीजिए कि हमें सेकेंड डायरेक्शन के लिए एक अलग एक्सट्रूडेशन की वैल्यू देनी है। जैसे कि मैंने हमें एक डायरेक्शन के लिए 50 यूनिट दे दिया और डाउन की साइड हमें सिर्फ 25 यूनिट देना है या फिर 10 यूनिट देना है, तो इसके लिए यहाँ पे फीचर अवेलेबल है सेकेंड डायरेक्शन। जैसे इसे चेक करेंगे तो ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। जो यहाँ पे देखिए येलो डार्क शेड में हमें दिख रहा है वो डायरेक्शन 1 का है और लाइट शेड में हमें दिख रहा है वो डायरेक्शन 2 का है। तो इसे भी हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी फीचर्स आएंगे जैसे कि ब्लाइंड हम देख रहे हैं स्टार्ट में। हमें भी मान लीजिए कि डायरेक्शन 2 के लिए सिर्फ 10 यूनिट का एक्सट्रूडेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए 10 यूनिट एक्सट्रूडेशन यहाँ पे आ जाएगा। आपको रिक्वायर्ड है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्राफ्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। आप चाहे तो इसे ड्राफ्ट आउटवर्ड या फिर ड्राफ्ट इनवर्ड भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक एंगल भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब नीचे ऑप्शन जो आता है हम डायरेक्शन 2 के लिए इसे हटा देते हैं और यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड काउंटर्स, यानी कि हमारा जो स्केच जो बनता है वो कई सारे एंटिटीज़ के साथ बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है, वो सर्कल भी लिया है। तो मान लीजिए कि स्पेसिफिक हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है, इस सर्कल को अभी एक्सट्रूड नहीं करना, आगे चल के जो नेक्स्ट स्टेप्स आएंगी उसके बाद हमें सर्कल को एक्सट्रूड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्टेड काउंटर्स का ऑप्शन आता है। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो काउंटिंग में हमें किसे एक्सट्रूड करना है तो हम सिर्फ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रेक्टेंगल को ही इसने एक्सट्रूड किया है, यहाँ पे सर्कल को इसने यहाँ पे छोड़ दिया है। जो जो एंटिटीज़ हमें एक्सट्रूड करनी है उस एंटिटीज़ को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करूँगा तभी ये सर्कल को यहाँ से एक्सट्रूड करेगा। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल की एंटिटीज़ को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सिलेंडर को ही ये यहाँ से एक्सट्रूड कर देगा। तो ये सारे ऑप्शंस थे जहाँ पे सिंगल एंटिटी, यानी कि अगर हमारे पास डबल है, 3 है, 4 है तो इस प्रकार से बिहेव करेगा। सिलेक्टेड काउंटर्स का फीचर्स और बेसिक जो है बेस्ड एक्सट्रूड के ऑप्शंस तो यहाँ पे हमने कवर कर ली है। जहाँ पे स्केच प्लेन के ऑप्शन है और यहाँ पे डायरेक्शन 1 के लिए जो बाकी के ऑप्शन है उन्हें देखने के लिए हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो आगे के ऑप्शन देखने के लिए हमारे पास मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर लिया है। तो इस एग्जांपल के साथ हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई है एक अलग प्लेन पे और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस प्लेन लिया है और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल और सर्कल बनाया है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो इस स्केच मोड में ही है, यहाँ से एग्जिट नहीं करूँगा स्केच को। डायरेक्ट फीचर टैब में जाने के बाद हम यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिमिलर सेम ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन 1 के जो बचे हुए ऑप्शन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन हमें यहाँ पे फ्लिप करनी है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन के लिए एक्सट्रूड हो रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन के लिए एक्सट्रूडेशन चाहिए इसका। कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज करने के बाद आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। तो इसमें हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे थ्रू ऑल। जैसे थ्रू ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी एंटिटीज जो है हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तैयार है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर एक्सट्रूड और ये सिलेंडर,
तो ये पूरी ऑब्जेक्ट को जो है थ्रू ऑल करके चला जाएगा, यानी कि इसके एंड की वैल्यू यहाँ तक आती है, इस एज तक। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इस पूरी ऑब्जेक्ट को थ्रू ऑल करके यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाएगी। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये पूरी प्रीव्यू के साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगी थ्रू ऑल फीचर के साथ। अप टू नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए जो हमने एंटिटीज यहाँ पे बनाई है स्केचिंग के लिए, वो आगे चल के जिस सॉलिड पे लगेगी, यानी कि ये देखिए ये रेक्टेंगल जो है वो इस सिलेंडर पे लगा है, तो ये इस सिलेंडर की सरफेस तक एक्सट्रूड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सर्कल जो है वो इस सरफेस तक, यानी कि रेक्टेंगल की फेस तक एक्सट्रूड हो चुका है। यानी कि अप टू नेक्स्ट ये फीचर इस प्रकार से काम करता है कि जो हमारा स्केच हमने एक्सट्रूड करना है, जिसे जहाँ तक आगे सॉलिड बॉडी मिलती है वहाँ तक ही ये अप टू नेक्स्ट तक एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इस प्रकार से परफॉर्म करता है अप टू नेक्स्ट टूल। जैसे इसे ड्रॉप डाउन करेंगे अप टू वर्टेक्स का मतलब यहाँ पे देखिए छोटे से सिंबल में आपको दिखाई देगा कि हमें सिर्फ कॉर्नर सिलेक्ट करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो इस प्रकार से ये वर्टेक्स हमें मिलता है कॉर्नर। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जो है हमारी स्केचिंग की, रेक्टेंगल और सर्कल, इस वर्टेक्स तक यहाँ पे एक्सट्रूड हो चुकी है। सिमिलर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो इस वर्टेक्स तक ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रूड हो रही है। तो हमारी स्केचिंग में या फिर हमारी सॉलिड मॉडल्स में जहाँ पर भी वर्टेक्स है, जहाँ तक हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं किसी भी स्केच को, तो यहाँ से हमें वर्टेक्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अप टू सरफेस मतलब हमें एक स्पेसिफिक सरफेस तक हमारी स्केच को एक्सट्रूड करना है। तो मान लीजिए मैं इस सिलेंडर को सेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं सिलेंडर की सरफेस को सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल जो है इस सरफेस तक यहाँ पे इस प्रकार से एक्सट्रूड होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो सिलेंडर भी एक्सट्रूड होगा इस सर्कल की मदद से, वो भी इसकी तरह ही बिहेव करेगा, ना कि इस रेक्टेंगल की सरफेस की तरह बिहेव करेगा, जैसे मैं लास्ट हमने अप टू नेक्स्ट में देखा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें दिखाई दे देगा। तो ये था अप टू सरफेस में हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अप टू सरफेस में यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट कर देता हूँ, इस फेस को। जैसे इस फेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर जो रेक्टेंगल का पार्ट है वो भी यही तक ही सिमिलर इस लेंथ तक ही एक्सट्रूड हो चुका है और इस सरफेस की तरह ही इसका एंड यहाँ पे आ चुका है। तो ये इस प्रकार से परफॉर्म करता है अप टू सरफेस टूल। अब देखते हैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, इसे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे फेस प्रीवियसली हमने ये सिलेक्ट की थी तो ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे फेस जो सिलेक्ट की है, यहाँ से हमें ऑफसेट करनी है एंटिटीज़ को। मान लीजिए यहाँ पे मैं ऑफसेट बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं तो हमें आइडिया आ जाएगा अच्छी तरह से। अभी जो हमारा फेस ये जो सिलेक्टेड है वहाँ से हमने 35 यूनिट अवे, यानी कि 35 यूनिट ऑफसेट फ्रॉम सरफेस यहाँ पे यूनिट सेट कर लिया है। जैसे मैं यहाँ पे 20 यूनिट कर लूँ तो यहाँ पे देखिए इस सरफेस से 20 यूनिट ऑफसेट तक ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा। जैसे ही हम इसे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बिहेव करेगा और जैसे कम करेंगे तो ये इस प्रकार से बिहेव करेगा। यहाँ पे 30 यूनिट के साथ सेट करते हैं और नीचे ऑप्शन जो आता है यहाँ पे देखिए रिवर्स ऑफसेट, यानी कि इस सरफेस के यहाँ से इस साइड में हमें ऑफसेट मिल रहा है 30 यूनिट के लिए। हमें इस सरफेस की इस डायरेक्शन में चाहिए तो हम रिवर्स ऑफसेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने सरफेस सिलेक्टेड की है उसकी इस डायरेक्शन के लिए ये 30 यूनिट रिवर्स में एक्सट्रूड हो चुका है। इसे रिवर्स करेंगे तो ये इस साइड एक्सट्रूड आ जाएगा। इस प्रकार से आप सरफेस या फेस को किसी भी फेस को सिलेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं देखियो इस राउंडेड सरफेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी बिहेवियर नहीं आ रहा है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी, द एंड फेस कैन नॉट टर्मिनेट द एक्सट्रूड फीचर्स, यानी कि ये एक एक्सट्रूड फीचर्स के लिए सफिशिएंट नहीं है हमने जो फेस सिलेक्ट किया। तो इसके लिए एक फीचर आता है यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट सरफेस। जो जैसे हम ट्रांसलेट सरफेस के क्लिक करेंगे तो इस सरफेस से हमें 30 यूनिट ऑफसेट ही मिल जाएगा। जैसे कि हम बढ़ाएंगे तो ये 40 यूनिट हो जाएगा, कम करेंगे तो ये इस सरफेस से ये कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात एक है कि इस सरफेस का जो मॉडल है यानी फीचर है इस राउंडेड की तरह, शेप की तरह, तो इस सिलेंडर के लिए भी ये इस प्रकार से ही राउंडेड शेप में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर हम जूम करेंगे अच्छी तरह से
तो ये फीचर हमें यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में अगर हमने किसी राउंडेड या फिर सिलेंड्रिकल शेप को फेस के लिए सिलेक्ट किया तो ट्रांसलेट सरफेस लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सरफेस शेप बनता है उसी तरह से ये यहाँ पे एक्सट्रूड स्केच के लिए यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर हम इसे हटा देते हैं तो ये फीचर इस सरफेस के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ड्रॉप डाउन करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अप टू बॉडी। अप टू बॉडी का फीचर ये है कि जैसे हमने अप टू नेक्स्ट देखा था वही ये अप टू बॉडी है, यानी कि हमारे स्केच के सामने जहाँ तक बॉडी अवेलेबल हो जाएगी वहाँ तक ये स्केच एक्सट्रूड हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमने पूरी बॉडी को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज़ को हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आगे की जो बॉडी है उसे ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे जो एक्सट्रूडेड बॉस है। यहाँ पे देखिए लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये एक्सट्रूडेड बॉस जो हमारे सामने आ चुका है हर एक स्केच के, तो वहाँ पे ही हमारा स्केच को ये यहाँ से एक्सट्रूड कर देगा, जैसे कि हमने फीचर देखा था अप टू नेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ एक ही बॉडी थी एक्सट्रूड बॉस की, तो हमारी एंटिटीज़ में या फिर हमारे मॉडल में अलग अलग एक्सट्रूडेड बॉडीज़ होती है, तो ये अलग प्रकार से ये यहाँ पे बिहेव करेगा। तो ये फीचर था अप टू बॉडी। और जैसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो मिड प्लेन का फीचर जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने देख लिया था, तो इस प्रकार से मिड प्लेन का फीचर जो है बिहेव कर लेता है। तो इसे हम अभी नहीं देखेंगे, ब्लाइंड को रख देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 हमने पहले ही देखा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये सेम बिहेव करेंगे। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है हमने देखे अप टू सरफेस, वर्टेक्स, सरफेस फ्रॉम ऑफसेट, अप टू बॉडी, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे राइट साइड में ये बॉडी है, तो हमारे लेफ्ट साइड में बॉडी होगी तो भी हम डायरेक्शन 2 के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन 2 का अभी नहीं देखेंगे। और यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड काउंटर्स का ऑप्शन है, हमने देखा था। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है, तो सिर्फ मैं इसको कर सकता हूँ। चाहिए तो अब इसे भी स्केच को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्टेड काउंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्केच प्लेन, यानी कि स्केच प्लेन किस प्रकार से बिहेव करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट स्केच प्लेन भी रहता है, मतलब कि हमने जिस स्केच प्लेन पे हमने स्केचिंग किया है उसी प्लेन के साथ ये एक्सट्रूडेशन बिहेव करेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सरफेस, फेस और प्लेन को सेट कर लिया है, तो अब ये इस प्रकार से काम करेगा कि हमें हमारा जो स्केच है तो इस प्लेन पे अवेलेबल है, लेकिन हमें किसी और सरफेस पे या फिर किसी और फेस पे लेके जाना है या फिर किसी और प्लेन पे लेके जाना है, तो हम इस फीचर को सिलेक्ट करेंगे सरफेस, फेस, प्लेन को। मान लीजिए कि इस स्केच को हमें इस सरफेस पे प्लेस करना है, यानी कि एक्सट्रूडेशन यहाँ से स्टार्ट करना है इस सरफेस से, तो मैं सिंपल इस सरफेस को यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्केच है वो पूरा ट्रांसफर हो चुका है इस सरफेस पे, और यहाँ से एक्सट्रूडेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अब देखिए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से वैल्यू कम कर देता हूँ। तो हमारा स्केच जो है इस प्लेन पे ही अवेलेबल है, लेकिन इसकी एक्सट्रूडेशन जो है इस सरफेस से यानी इस प्लेन से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे तो इसे डिलीट करके यहाँ से जो प्लेन हमने लिया है फ्रंट प्लेन, इसी पे ही ये वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए जो सेंटर में फ्रंट प्लेन यहाँ पे ग्रीन में आ चुका है, वही से एक्सट्रूड करना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमारा स्केच अलग प्लेन पे है, लेकिन हमने इसकी कॉपी ऑटोमेटिकली अलग प्लेन पे ले ली है और यहाँ से हमने एक्सट्रूड करना चालू कर दिया है। अगर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, राउंडेड सरफेस को, और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा सरफेस के लिए। तो हमें सिर्फ एक प्लेन रेफरेंस चाहिए, जो हमने प्लेन लिया है रेफरेंस का, यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रंट प्लेन का रेफरेंस लिया है, तो ये फ्रंट प्लेन पे जो फेस है यानी कि इस फेस के साथ बिहेव करेगा। इस फेस को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि इसके बराबर परपेंडिकुलर ये फेस है। जैसे हम ओके करेंगे तो ये यहाँ पे वार्निंग दे देगा कि ये अलाउड नहीं है, यानी कि सिमिलरली इस फेस को जो पैरेलल फेसेस है उस पर ही ये काम करेगा। मान लीजिए कि मैंने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए इस फेस के साथ हमारा एक्सट्रूडेशन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर दें। स्केच तो हमारा इस प्लेन पे है, लेकिन इस प्लेन के साथ इसकी एक्सट्रूडेशन की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से हम देखते हैं वर्टेक्स के लिए। जैसे हमने वर्टेक्स अप टू वर्टेक्स फीचर देखा था यहाँ पे अप टू वर्टेक्स, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्केचिंग एक्सट्रूडेशन अप टू वर्टेक्स, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे मैं वर्टेक्स यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो स्केच तो हमारा इसी प्लेन पे है, लेकिन एक्सट्रूडेशन स्टार्ट हो जाएगा इस वर्टेक्स के साथ। चाहिए तो हम
इस वर्टेक्स के साथ सिलेक्ट करें, या फिर हमारे ऑब्जेक्ट में जितने जितने वर्टेक्स है उन वर्टेक्स के साथ आपको जो रिक्वायर्ड है वर्टेक्स उसे सिलेक्ट कीजिए और उनके साथ ऑब्जेक्ट का एक्सट्रूडेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हम वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वहाँ से ही स्टार्ट पॉइंट एक्सट्रूडेशन का हमारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वर्टेक्स बिहेव करता है। और यहाँ पे है ऑफसेट प्लेन। ऑफसेट प्लेन इस प्रकार से बिहेव करता है कि मान लीजिए इस प्लेन पे हमारा स्केचिंग अवेलेबल है, लेकिन हमें कुछ डिस्टेंस छोड़ना है इस प्लेन से, तो हम अप्रोक्सीमेट 20 यूनिट छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 यूनिट इसने इस डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा रोटेट कर देते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कुछ इस प्रकार से। तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेन पे है, लेकिन इस प्लेन से अवे थोड़ा डिस्टेंस हमने ले लिया। 20 यूनिट चाहिए तो 30 यूनिट बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेन से ऑफसेट करके थोड़ा सा डिस्टेंस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा इसका एक्सट्रूडेशन। तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ से 100 ऑफसेट करके हम इसे अचीव कर सकते हैं और डायरेक्शन यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं। तो इस प्लेन से इस डायरेक्शन के लिए 100 डिस्टेंस हो चुका है। तो यहाँ हम कम कर देते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्शन तो चेंज हो चुकी है, लेकिन एक्सट्रूडेशन वैल्यू जो है इस साइड ही रह गई है ऑफसेट की। तो हम ऑफसेट को भी फ्लिप कर देते हैं, तो ऑफसेट इस साइड में फ्लिप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं ऑफसेट प्लेन को। ये बहुत ही काम का फीचर है ऑफसेट प्लेन का। इसे हम करके हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल जो हम बनाएंगे उसमें हम इसे काम में लाएंगे ऑफसेट प्लेन के लिए। तो यहाँ पे प्लेन का बिहेवियर हमने देख लिया स्केच प्लेन के साथ जो बाय डिफॉल्ट रहता है। सरफेस प्लेन फेस को भी देखा, वर्टेक्स को देख लिया और ऑफसेट प्लेन को भी यहाँ पे देख लिया है। अब देखते हैं एक्सट्रूड बॉस का नेक्स्ट फीचर। जैसे हमारा स्केचिंग कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्टली विदाउट स्केच को एग्जिट किए हम फीचर में चले जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस स्लैश बेस का ऑप्शन ले लेते हैं। और हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए। अब डायरेक्शन 2 भी देख लिया। अब देखते हैं 3 फीचर्स के बारे में। जैसे 3 फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे ऑब्जेक्ट के साथ बिहेव करने स्टार्ट हो जाएगा। 3 फीचर इस प्रकार से काम करता है कि यहाँ पे देखिए जैसे प्रीव्यू के साथ हमें यहाँ पे दिखाई दे देगा कुछ इस प्रकार से। ये डायरेक्टली हमारे एंटिटीज को जो है ऑफसेट करके कुछ वैल्यूज़ के साथ इसे थिन एंटिटी में एक्सट्रूड कर देगा कुछ इस प्रकार से। जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसने भी इसकी एज की वैल्यू जो है यहाँ पे एक्सट्रूड कर दी है और यहाँ पे थिकनेस बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से बिहेव करता है। यहाँ पे सिंपली मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ सिर्फ एक रेक्टेंगल था, तो उसने एडिशनल थिकनेस के साथ जो है इस रेक्टेंगल को और इस सिलेंडर को यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया है कि ताकि हम इसे हॉलो बना सके। तो सिंपल इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर एडिट फीचर में जाते हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 इनके फीचर्स जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 डायरेक्शन के लिए हमने सिर्फ इसे थिन किया था, थिकनेस दी थी। तो इसे चाहे तो हम मिड प्लेन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मिड प्लेन एक्सट्रूडेशन ऑप्शन था, तो इस प्रकार से मिड प्लेन थिन का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि हमारी वैल्यू जो 10 जो है तो हमारी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि यहाँ में ऑब्जेक्ट है तो 5 mm आउटसाइड और 5 mm इनसाइड ये थिकनेस यहाँ पे बढ़ जाती है। जैसे इसे 20 यूनिट करेंगे तो आउटसाइड 10 यूनिट, इनसाइड 10 यूनिट ये यहाँ पे थिकनेस ले लेगा। और यहाँ से 2 डायरेक्शन के लिए, यानी कि अभी जो आउटवर्ड के लिए हमने 10 यूनिट ले लिया और इनसाइड के लिए मैं यहाँ पे 5 यूनिट ले लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये बिहेव करेगा, यानी कि इस रेक्टेंगल से आउटसाइड 10 और इनसाइड के लिए यहाँ पे 5 यूनिट एक्सट्रूडेशन की थिकनेस यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम इसे टॉप प्लेन के लिए सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह हमारी ब्लू कलर की जो मेन बाउंड्री है रेक्टेंगल और सर्कल की, तो यहाँ से अंदर की तरफ थिकनेस 5 यूनिट और आउटसाइड की तरफ रेक्टेंगल से सर्कल से यहाँ पे 10 यूनिट की यहाँ पे बन चुकी है। तो इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं 1 डायरेक्शन। यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सट्रूडेशन की थिकनेस आ जाएगी। मिड प्लेन यानी कि जो हमने टोटल वैल्यू दी है वो डिवाइड होके हाफ अंदर की तरफ और हाफ बाहर की तरफ ये एक्सट्रूड थिकनेस आ जाएगी। उसके साथ साथ 2 डायरेक्शन, यानी कि आउटसाइड के लिए हमने 10 यूनिट लेकर देखा था। T1 डिस्टेंस जो आउटसाइड के लिए रहेगा और T2 डिस्टेंस जो है वो इनसाइड के लिए रहेगा। जैसे 2T डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये थिकनेस आ जाएगी। अब देखते हैं कैप एंड का फीचर। तो इसके लिए हम इसे इस फीचर में लाते हैं। तो
तो जैसे कैप एंड को सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैप एंड की वैल्यू जो है हमें सेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम देते हैं 20 यूनिट, कुछ इस प्रकार से। तो ये कैप एंड इस प्रकार से परफॉर्म करता है कि जैसे हमने थिकनेस चारों तरफ दी थी, यानी कि रेक्टेंगल की चारों तरफ, और इस सिलेंडर की पूरी राउंड की तरफ हमने थिकनेस की वैल्यू दी थी, तो इसी की तरह हम इसे हॉलो भी बना सकते हैं अंदर की तरफ, यानी कि इसकी एक्सट्रूडेशन हम बढ़ा देते हैं 60 यूनिट के साथ, और यहाँ पे 25 यूनिट T3 का डिस्टेंस यहाँ पे दे देते हैं। यानी कि हमें अगर प्रीव्यू में आइडिया चल रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो T3 डिस्टेंस है 25, ये यहाँ अंदर का डिस्टेंस है, यानी कि टोटल यहाँ पे देखिए 75 हमने ले लिया है, तो 25, 25 और 25, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। यानी कि हमने जो T3 डिस्टेंस दिया है वो यहाँ पे हॉलो का पोर्शन है, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट जो है बाहर से क्लोज है लेकिन अंदर की तरफ ये हॉलो पोर्शन का पार्ट दिखाई देता है। इसे हम ओके कर देते हैं और यहाँ से सेक्शनिंग कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ पे सेक्शनिंग हो चुकी है। तो चारों तरफ से हमारे ऑब्जेक्ट जो क्लोज है लेकिन अंदर की तरफ हॉलो है, इस 3 फीचर की कैप एंड की फीचर की मदद से। तो जैसे हम इसे एडिट फीचर में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार से कैप एंड को यूज़ करके या फिर कैप एंड को हटा के आप हॉलो या फिर सिलेंडर को मैनेज कर सकते हैं। हाफ सेक्शन का व्यू यहाँ से हटा देते हैं। तो ये फीचर परफॉर्म करता है इस प्रकार से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सॉलिडवर्क्स के एक्सट्रूडेड, बॉस और बेस टूल के सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी ऑप्शन को लेके आपके मन में डाउट है या फिर सवाल है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका आंसर ज़रूर दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।